आज हम मुरली का अभ्यास करेंगे। 23-12-93 को चली है ये मुरली, अव्यक्त मुरली चली है 23-12-93 मधुबन से। मुरली का शीर्षक है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। हाँ, पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचे बाप अपने सर्व महान बच्चों को देखते। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं ना, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार क्या है? सबसे महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। तो पवित्रता को धारण किया, पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में लिया है ना। पवित्रता का व्रत कैसा है हमारा? प्रतिज्ञा के रूप में। प्रतिज्ञा और पवित्रता कैसे है हमारी? मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, तन मन धन कृति वृत्ति दृष्टि में भी पवित्रता। तो बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प, बीच में बाबा अटेंशन देखेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपने व्रति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत व्रति को बदल देता है, इसीलिए ही भक्ति में व्रत लेते हैं और व्रत रखते भी हैं। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ की दृढ़ प्रतिज्ञा करी है कि मैं ऐसे करके रहूँगा, मैं आज नहीं अनाज लूँगा, ऐसे ऐसे व्रत लेते हैं। हाँ, तो व्रत लेना माना अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना। बाबा कहते हैं देखो बच्चों, व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से अमुक चीज़ का परहेज करना। जैसे आपके लिए चला रहे मुरली, हाँ, कितना प्यार करते हैं देखो बाबा। बाबा को पता है कौन से बच्चे को क्या चाहिए। तो मीठे बाबा, अल्लाह ऐसे बाबा ये शांति कैसे ऐसे पीछे का सारा, ओके अभी ठीक हो गया। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की। लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या होता है? व्रत द्वारा व्रति को बदलने का लक्ष्य रहता है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और व्रति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या व्रति बनाई? सर्व आत्माओं के प्रति क्या व्रति बनाई आपने? सर्व आत्माओं के प्रति क्या व्रति बनाई? हर आत्मा मेरा भाई है। तो बाकी बातें व्यर्थ में आएगी नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हर आपने सभी के प्रति कौन सा व्रति बनाई श्रेष्ठ? तो बाबा कहते हैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी वाक्य है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और व्रति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या व्रति बनाई? हर आत्मा भाई भाई है। ब्रदरहुड, इसी व्रति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने हो ना। कौन से व्रति से? ब्रदरहुड है, इसी व्रति से तुम ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का हो गया है ना। चेक करो, क्या चेक करना है? मेरी हर आत्मा के प्रति आत्मा भाई की व्रति पक्की हो गई है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। यह पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। क्या है जी? पाया पक्का है तो बिल्डिंग को कोई हिला नहीं सकता, भूकंप भी नहीं। यशवी की रचना पानी के ऊपर हुई है और इस बिल्डिंग को बनाते रहे में ऐसे स्प्रिंग्स डाले हैं, भूकंप भी इसको गिरा नहीं सकता। हमें इशारा मिलेगा पहले, ऐसे सिस्टम है, इसमें अलार्म बजेंगे कि भूकंप आने वाला है। यशवी के अंदर थाईलैंड में ऐसे बिल्डिंग बनती ज़्यादातर। यशवी भी ऐसी बनी, इसलिए ऊंचाई पे है
और कोई स्प्रिंग सिस्टम है जो भूकंप तुरंत गिरा नहीं सकता। तो इसी तरह से बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। वैसे ये बिल्डिंग का फाउंडेशन किस तरह से है, भूकंप का इशारा देगा, तो ये बिल्डिंग ऐसे गिर नहीं सकती। उस तरह से पवित्रता पक्की है तो कोई बातें हमें हिला नहीं सकती। बाबा के शक्ति का सुरक्षा कवच हमसे कोई हटा नहीं सकता। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्रता, पवित्र आत्मा। यह पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना, क्या हिलता रहता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन में सुख प्राप्त करना है। क्लियर? बाबा ने कहा फाउंडेशन पक्का रहना माना सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करने का कारण है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रो रियान करते, हाँ क्या करते बच्चे? रो रियान माना नहीं, रोहन मतलब बाबा से अपना मिलन मनाना, वैसे तो होगा ना। रोहन मतलब अपना दिल का बात बोलना, दिल की बात बोलना, चाट करना। जैसे अभी दिल की बात बोली बहन ने हम सबसे, वैसे बाप से रूह माना आत्मा, आत्मा से बात कर रही है, वो भी परमात्मा से, वैद्यनाथ से। सारे दवाई का, सारे प्रॉब्लम का दवाई जिसके पास है उससे बात कर रही है, तो ऊंचा हो गए ना। अभी यहाँ इसमें प्राइम मिनिस्टर से बात करने को मिल रहा है क्या आसानी से? हम तो प्राइम मिनिस्टर के बाप से बात कर सकते हैं, तो हमें क्या कमी है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, कभी कभी बच्चे जब बाप से रो रियान करते, अपना सच्चा चाट देते, तो बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा, बच्चे चाट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए बाबा, उतनी नहीं होती है। हाँ, बाबा के साथ बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि बात तो पवित्रता की है। तो अभी बाबा बताएंगे उसका इलाज क्यों ऐसे हो रहा है। बच्चों ने क्या कंप्लेंट की? बाबा, जितनी अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियों का अनुभव होना चाहिए उतना नहीं होता है। अच्छा, पहले अतीन्द्रिय सुख माना क्या? अंदर के इंद्रिय का सुख, मन सा वाचा कर्मणा। मन शांति नहीं लगती, बुद्धि में स्थिरता नहीं आती। प्रॉब्लम आया तो भी बुद्धि से एक सुंदर महावाक्य अंदर नहीं आता जो मेरा खुद का ही समाधान करे। हम, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई पेन, मुझे कोई दर्द डिस्टर्ब ना करे। दर्द आया तो भी अंदर से आएगा, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब है। ये आत्मा के साथ कोई दर्द हो रहा है कल से, तो अंदर से आया, नहीं कोई बात नहीं, क्यों नाराज़ हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो लाइट हूँ। ये तो वस्त्र में दर्द है, बाबा को बता दिया, बाबा कोई गलत कर्म किया होगा माफ़ कर दो, और ये वस्त्र में दर्द है, तो बाबा ने ठीक कर दिया। फिर बाबा ने बुद्धि में दिया, बच्चे किचन में जा, पानी ले, उसमें अमुक अमुक डाल, पी ले, तो 5-10 मिनट में दर्द से राहत मिला। तो ये है अंदर की आत्माओं का सुख प्राप्त होना, समय समय पे शक्तियाँ काम करना। तो बाबा को पास बच्चे कंप्लेंट कर रहे, बाबा अतीन्द्रिय सुख का और जितनी शक्तियों का अनुभव होना चाहिए उतना नहीं होता। और फिर दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? बाबा, सदा नहीं होता है अतीन्द्रिय सुख का, इसका क्या कारण है? हाँ, बाबा कहते हैं फिर बच्चे, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। क्या कहते हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ, अगर बाबा पूछेंगे क्या हो, तो सब कहेंगे बाबा हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो और अनुभव ना हो तो इसको क्या कहेंगे? बताओ क्यों ऐसे हो रहा है? तो बाबा ने फिर विस्तार से बच्चों को बताया। बाबा कहते हैं बच्चे, इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान, अगर पूछेंगे तो भी कहेंगे हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे, कहते हैं हाँ वो तो मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ, तो मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली गई? और है ये ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी तो नहीं हो, जीवन ही ब्राह्मण है।
हाँ, तो जीवनधारी हो ना, तो ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो तो फिर भले क्या प्राप्त किया तुमने? ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण जीवन प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा भला? ब्राह्मणों को सब नहीं मिल रहा है, उसी प्रॉपर्टी के आप हकदार हो और तुम्हें भी वो अनुभव नहीं हो रहा, तो दूसरे को तो कैसे होगा भला? वो तो बाप से ऑलरेडी दूर है। बाबा आगे समझाते हैं। अच्छा, तो सिवाय ब्राह्मणों के और क्यों कौन होगा जिसको सर्व प्राप्ति और संपन्नता का अनुभव हो? कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण ही हो ना, जो सर्व शक्तियों का और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो। तो आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बी के फलाना फलाना, हाँ, ब्रह्मा कुमार हो ना, तो बी के फलाना कहते हो ना, तो पक्का है ना, ये साइन करते हो ना, तो बी के का क्या अर्थ हुआ? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की परिभाषा क्या है? जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। तो जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, उसका अर्थ क्या हुआ? पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी बाप ने सुनाया था। क्या सुनाया था पहले बाप ने? पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख और सर्व शक्तियों का अनुभव, संपन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है। कभी कभी हो रहा है। बाबा को बच्चे चार्ट दे रहे थे तो बाबा कहते, बच्चे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत ही नहीं है। हाँ, ये व्रत महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज भी महान माना जाता है, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया वो भी तो महान आत्मा कहलाए ना। आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन पवित्रता को असंभव समझते हैं, क्योंकि वो उस पे चले हैं सन्यासी पवित्रता पे, तो उनको पता चला कि सबके बीच में रख के पवित्रता मुश्किल है, तो भाग गए समाज से, और तुम तो उनसे भी महान हो गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, फिर भी महान आत्माओं ने क्या कहा है? ब्रह्मचर्य के व्रत को भी उन्होंने मुश्किल कहा है। मुश्किल ही नहीं, असंभव। और वो तो उनके पास तो केवल एक ही पवित्रता है, ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं। हमारी पवित्रता तो गहरी है, और तो मनसा वाचा कर्मणा से पूरा ही पवित्र। उनको तो वो सिंपल पवित्रता भी मुश्किल लग रही है, और तुम्हारी तो पवित्रता बहुत गहरी है, उनके आगे है तुम। तो बाबा उसी को पकड़ के अभी बच्चों को समझा रहे। बाबा कहते, बच्चे तो जो वो महान आत्माओं ने असंभव समझा है, तो असंभव को भी अपने दृढ़ संकल्प द्वारा आपने संभव किया है ना। और क्या हुआ? सहज पालन किया है उसको। तुम्हें तो शरीर का याद ही नहीं आता है, वो पवित्रता से तो कितने पार हो गए तुम्हें तो मान लिया है हर आत्मा मेरा भाई है। भाई से कैसा शरीर का संबंध का याद आएगा? भाई को तो दुनिया लौकिक में भी बड़ा ऊंचा श्रेष्ठ संबंध माना जाता है। तो बाबा कहते, तुम तो वो दुनिया के असंभव समझने वाली चीज़ को भी संभव कर दिया है। किसके वजह से? दृढ़ संकल्प के द्वारा, और फिर संभव करके आगे उसका पालन भी कर रहे हो। कितने ऊंचे हो। फिर आगे बाबा इशारा क्या दे रहे? इसीलिए ये व्रत भी धारण करना कोई कम बात नहीं है। तो बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआ दे रहे हैं, और दिल की दुआ सहित मुबारक भी देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है ना, कौन सी बात को अपनाया? संपूर्ण ब्रह्मचर्य, पवित्रता, इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है ना, तो क्या हुआ? असंभव को संभव सहज किया ना। तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना कौन सी बड़ी बात है भले? बाकी तो बचा थोड़ा, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति की पवित्रता बाकी रही। वो क्या मुश्किल है? बाबा कहते तुम्हारे लिए
हाँ, मुख्य बात तो थी ब्रह्मचर्य की, उसको तो तुमने पार कर लिया आसानी से। जिसको महान आत्मा भी समाज में असंभव समझती है उसको भी तुमने पार कर लिया, तो अभी बात तो थोड़ी बची है। बाबा कैसे नशा चढ़ा रहे देखो। तो बाबा कहते हैं अभी असंभव को भी सहज संभव किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना कौन सी बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। अगर आप सब कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से करते हो ना। जब जानते भी हो, मानते भी हो, फिर उतना जितना, ये शब्द क्यों आया कि बाबा जितना अतीन्द्रिय सुख का, सर्व शक्तियों का अनुभव होना चाहिए उतना नहीं होता। क्यों आया उतना जितना शब्द? हालांकि तुम पवित्रता की शिक्षा सबको दे रहे हो, इसका मतलब जानते हो अच्छे से और मानते भी हो, तो जितना उतना शब्द क्यों आया? कौन सी पवित्रता कमजोर हो गई फिर? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है तुम्हें, तो चेक करो कौन सी पवित्रता कमजोर हो गई है जो तुम्हें सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो गई। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती है, इसलिए सुख शांति का अनुभव कम हो रहा है। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। पवित्रता को चेक करो। दृष्टि में गड़बड़ हो रही है, संकल्प में गड़बड़ हो रही है, वृत्ति में गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? वाणी में गड़बड़ हो रही है, समझ में गड़बड़ हो रही है, चेक करो। बाबा कहते हैं तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूप को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार बाबा सुना चुके हैं और बहुत सुनाते भी रहते हैं। अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करते रहो कि हाँ यह है, यह है, यह ठीक है, यह ठीक है, फिर गड़बड़ कहाँ है? अपने आप से बात करो। मेजोरिटी की रिजल्ट देखते हुए बाबा ने क्या देखा कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, सबको योग कराते हैं, कमेंट्री देते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? ज्ञान बहुत है। 4 सब्जेक्ट बाबा कहाँ लेके जा रहे हैं अभी? 4 सब्जेक्ट के तरफ। कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सभी पास हो गए, सुपर, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत है, योग के विधि भी विधाता बन के गाते हैं, सबको सिखाते योग की विधि। अभी धारणा के विषय पर वर्णन करने में बहुत होशियार है, सबको बताएंगे ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो करेंगे नहीं। अभी पकड़ लिया बाबा ने, धारणा के विषय पर वर्णन करने में बहुत होशियार है, और सेवा में तो 1-2 से आगे है, बाकी क्या बचा? इधर गड़बड़ है। बाबा कहते हैं कितना रमणीकते से सुना रहे, विषय बहुत गहरा है, आसानी से समझने वाला नहीं है, थोड़ा दिन पहले आई थी ना, लेकिन भगवान कितना गहराई से समझ रहे हैं। अभी थोड़ा दिन पहले पवित्रता का बाबा हमेशा याद दिलाते हैं, बार बार जो बात को पकड़ के चला रहे हैं वो बात जरूर हम कमजोर है, इसलिए फिर बाप गुरु बन के वही बात को पक्का कराने के रटा रहे। जैसे माँ भी घर में पढ़ाती है, पता चला ये बात याद ही नहीं रखता, माँ कहती बोल, फिर बोल, मैं ये हूँ। पढ़ाई में करते हैं ना, बोल ये भारत की राजधानी ये है, आसाम की राजधानी ये, बोल फिर भी बोल। फिर बोलता है, फिर पूछेगी भारत की राजधानी, रुक गया, फिर रट। अच्छा, फिर बोलेंगे बताओ भारत के प्रेसिडेंट कौन थे अमुक टाइम में? फिर माँ ने बताया था डॉक्टर अब्दुल कलाम। फिर पूछेगी 1-2 घंटे के बाद, बता कल एग्ज़ाम है, तो माँ तैयारी करा रही है बच्चे की, बता भारत के राष्ट्रपति कौन थे अमुक साल में? फिर ये बोलेगा मोदी। तो ये बाप ऐसे हो रहा है। हम कहते बाबा सब कुछ प्राप्ति मेरी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर बाबा को कंप्लेंट देते, चार्ट देते, बाबा इतना सुख अनुभव होना चाहिए, उतना नहीं होता, आज गड़बड़ हो गई, आज ये हो गया वो हो गया, बाबा के पास चार्ट पहुँच गया, बाबा फिर आ गए। बच्चे तुरंत रिपीट करो, रटो, तो ये रटाई चल रही है। तो ये इसलिए कहता है बच्चे
मेरे साथ सर्व संबंध का अनुभव करो। मैं कभी माँ बन के, कभी दोस्त बन के, कभी वैद्यनाथ बन के, कभी सखा बन के तुमको समझा रहा हूँ। क्यों? प्राची है वो प्राची टाइम है, कौन तो समझाई ना ऐसे ही प्रॉब्लम टाइम है। टाइम गया तो बाप कुछ नहीं कर पाएगा। केवल धर्मराज बन के, साक्षी बन के खेल देखेगा। तुम तड़प रहे हो, तुम्हारे साथ हिसाब किताब आ गए, तुम्हें प्रकृति ने पछाड़ा है, तुम्हें संबंधी ने पछाड़ा है, तुम्हारे पास धन कम है, तुम्हारा मन अशांत नहीं हो रहा है, तन मन धन कोई साथ नहीं दे रहा है, बाबा मदद नहीं करेगा। इसलिए सावधान। मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे ज्ञान तो ज्ञाता तो नंबर 1 हो, बहुत होशियार है, सेवा में 1-2 से आगे है, बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 बन गए हो, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हैं। वो कौन है? 100 को सेकंड में व्यर्थ सोचने से। ध्यान से सुनो, रिवाइज कराएंगे बाबा। कौन सी बात में अलबेले बन जाते हो? 100 को सेकंड में व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना, करने में तुरंत फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन नहीं करते हो। लेकिन हम पास हो गए। निमित्त आत्मा क्या कराती है? सबसे निकालते किसी का खुरापति, फिर बाबा सुनाते हैं खुरापति निकाली तो तुरंत ब्रेक लगा दो। अभी उपाय क्या करना है? उपाय करते तुरंत वाइब्रेशन देके उसके पाप कर्म में भागीदारी। हम सच्चे ब्राह्मण विधिवत कारोबार को पूरा कर रहे हैं ना। ये 2-3 दिन में वही चल रहा है। किसी की खुरापति निकालती है, फिर उसमें इलाज भी करते हैं। तो पास है हम सभी। बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबा। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे कहाँ पे अलबेले बन जाते हो? 100 को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और कर्म करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करने में कमज़ोर बन जाते हो। सेकंड की बात है, सेकंड में प्राण निकलने वाला है। पता भी नहीं चलेगा। मुंह में घी शक्कर पड़े, ऐसे होना चाहिए। मालूम नहीं लेकिन निकल जाएंगे ना आपको मुंह में सही बोल रहे हैं। ऐसे होना चाहिए। हमें वही चाहिए। बैठी थी कुर्सी पे, अरे बाबा ऐसी मृत्यु, उन्हीं तकलीफ होता है तो सामने वाले को जरूर तकलीफ। ये तो ऊंची स्थिति की है बाबा। ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? खांसी ने हैरान किया 2-4 महीना, भरपूर हैरान किया। मुरली बोलने ही नहीं देता था। बाबा को बोला, बाबा खांसी डिस्टर्ब करती। बाबा ने कहा चाट में, ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं। बाबा ने बड़े बाबा को कहा, ब्रह्मा माँ ने, बाबा खांसी को थोड़ा आराम दिला दो। ब्रह्म शिव बाबा ने हाथ खड़े कर दिए। हैं तेरे कर्म, तू द्वापर युग से सबको गलत बुला बुला के भक्ति में डाल दिया तू, और तेरे कर्म है वाणी के, और मुझे कहता है खांसी कम करो। नहीं होगा, चुकतू कर तू। अभी चुकतू भी करना था, सेवा भी करनी थी, धारणा भी करके दिखानी थी, ज्ञान में भी रहना था। ब्रह्मा पास हुए। खांसी ने तकलीफ दी लास्ट के 4 महीने में बहुत, लेकिन बाबा ने एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ा। वो भी प्रकृति जिद बन के रहे। देखते मैं क्या करता प्रकृति मुझे। क्लास में जाते थे, बाबा को याद करते थे, वो बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं मदद करूँगा, ऐसे बोल दिया। लेकिन ये ब्रह्मा नाराज नहीं हुआ। ये फिर प्रकृति जिद बनाने के लिए वो बाबा ने खेल किया इसके साथ। बाबा ने लास्ट के दिन भी क्लास चलाई, और फिर पीछे पीछे जाके दरवाजे के पास खड़े रखे क्या बोला? दीदी को कौन से दृष्टि दी और हाथ में हाथ लिया। वो तो ठीक है, वो तो सब दीदी केवल दादी के सामने हुआ। बाबा विदाई लेते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ मुरली चलाते थे। बच्चों को पीठ दिखा के नहीं गए, मंडली से उठे। ये मंडली समझ लो, ऐसे यहाँ से उठे, यहाँ पे पीछे चले गए। बैग नहीं दिखाया, दरवाजे के पास खड़े रहे, बच्चों को देखा, दृष्टि दी। बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। किसी किसी को लगा बाबा ने विदाई क्यों बोला, लेकिन प्रश्न निर्माण नहीं करना है, ब्रह्मा है वो। तो फिर शिक्षा बच्चों को आ गई, तो बच्चों ने प्रश्न निर्माण नहीं किया, बच्चे चले गए, सो गए। अभी रात का टाइम हो गया, तो बाबा ने फिर दादी को संदेशा भेजा, मैसेज भेजा कि दादी को बुला के लाओ। और दादी के हाथ में हाथ देके दृष्टि देते देते आत्मा पंछी उड़ी, कोई तड़पण नहीं।
ये ऊंची मृत्यु माना, इसका निशानी है सारा कुछ पार कर लिया अच्छे से मृत्यु, ये मृत्यु होनी चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहे थे, बच्चों क्यों आलबेले बन जाते हो, क्यों शक्ति का अनुभव नहीं होता है? 100 कोस सेकंड में वर्त सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना, इसमें टाइम लगाते हो, समझते भी हो, ये कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, समझते भी हो। शक्ति स्वरूप बनने में मेरी ये कमजोरी मुझे अंतर लाती है, समझती भी हो। सुख की अनुभूति में शक्ति स्वरूप बनने में अंतर आ रहा है, समझते हो। बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है, ये तुम समझते भी हो। जब समझ लिया तो फिर क्या बड़ी बात है उसको परिवर्तन करने में। इसलिए बाबा कहते अच्छा, समान बनने में विघ्न रूप स्वरूप बनती है, फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते। जो चीज़ समझ में आ गई, एक बार पकड़ में आए तो क्या मुश्किल है भले। जैसे ये आत्मा को चक्कर आई, अभी चक्कर क्यों आ रही, पकड़ में नहीं आएगा। इतने सारे 1000 कितना सारा बड़ा प्रॉपर्टी है, एक नशे का हिसाब लगा, किसी भी कारण आ सकती है। एसिडिटी से आ सकती है, आंखों में कुछ कमजोरी हो गया चक्कर आ सकती है, ब्रेन में कुछ हो गया चक्कर आ सकती है, किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम है, चक्कर आने का अनेक कारण है। फिर भी फटाफट हॉस्पिटल गए, तुरंत इलाज। तो जब पकड़ में आ गया तो दवाई देने में आसान, तुरंत राहत मिलेगी उनको। वैसे ही बाबा कहते जब तुम जान ही गए हो कि अमुक अमुक कमजोरी मुझे बाप से कनेक्शन में, शक्ति का अनुभव करने में डिस्टर्ब करती है, तो उसको परिवर्तन करने में क्या मुश्किल है भला। आगे बाबा कहते हैं बच्चों, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते जब मालूम ही है, फुल स्टॉप नहीं दे सकते, ठीक है, समझते हैं ना, समझते हुए कॉमा क्यों लगाते हो, हाँ, बिंदी नहीं लगा सकते। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप नहीं दे सकते, समझते हैं ना, कॉमा लगा देते हो, वह दूसरे को देख के आश्चर्य की निशानी लगाते हो, हाँ ये भी ऐसे है, इनका भी ऐसे होता है, तो मेरा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ वो करते रहते हो फुल स्टॉप लगाने के बिना। बाबा कहते हैं दूसरे को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क में क्यों आते हो, क्वेश्चन मार्क लगाना कि क्या क्यों करना तो क्या हो जाएगा, क्यों की लाइन तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्यों की क्यों लग जाती है, फिर फुल स्टॉप अर्थात क्या, बिंदी, खत्म, फुल स्टॉप। बाबा बिंदी, मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। आ गया, सारा सॉल्यूशन मिल गया। कब फुल स्टॉप लग सकता है, क्वेश्चन मार्क लगाना, दोनों व्यर्थ हो गया है, ये तो समझ में आए हाँ बैठते तो उसमें अपने क्वेश्चन मार्क हाँ। बना देंगे ना, कोमा नहीं क्वेश्चन लगाना, मार्क लगा stop देंगे। लगाना है। नहीं स्टॉप मैंने जैसे खराब भावना आती है तो उस टाइम कहाँ गई थी आत्मा, क्या विचार आया था अंदर, अंदर ये आया था कि व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, व्यर्थ इधर ही थे ना, हाँ क्लास में ही थे ना, हाँ। ओके, पास हो गए फिर तो। बाबा कहते हैं बच्चों, दोनों, बाबा कहते हैं तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप में आत्मा दोनों की स्मृति हो गई तो फुल स्टॉप लगेगा। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थ, यह स्मृति हमने बोला गहरी मुरली, आसानी से समझ में नहीं आएगी। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देगी तुम्हें। उस समय कोई अंतर सोचते भी है, उस समय कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होने है, लेकिन माया अपना मीठापन सैक्रिन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है माया, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण क्या हुआ, सो के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरे को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन सो पर कंट्रोल करना अर्थात क्या, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना। सो पर कंट्रोल करना अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना। सोचना, बोलना, करना, देखना, इसमें व्यर्थ से समर्थ बनाने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि सो के ऊपर कंट्रोल करना माना परिवर्तन शक्ति को कार्य में अभी तक नहीं लगाया है। क्या परिवर्तन करना पड़े, मैं शरीर नहीं हूँ,
इस शरीर को, इस रथ को, इस मशीन को चलाने वाली आत्मा चैतन्य हूँ। बाबा कहते आगे, कोई कोई बच्चे, बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर बहुत मुस्कुराते हैं। क्यों? जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं बच्चे? बहुत करके क्या कहते हैं बच्चे? यहाँ मुझे ही मरना है क्या बाबा? मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, तो तुम क्यों सोचते हो हर बार मैं ही करूँ क्या? कोई बात नहीं, करो, तुम ही करो, परिवर्तन तुम्हें ही करना है। क्यों? क्योंकि मरना, पीछे हटना ही सच्चा स्वर्ग में जाना। तो तुम उसको क्यों कहते हो सहन करने को कि मैं ही मरूं क्या? बाबा कहते करो, तुम्हें परिवर्तन करना है, सहन करो, चुप करो, अपने किसी आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रेम की वाइब्रेशन दे दो। ऐसे मत सोचो कि मैं ही मरूं क्या हर बार। तो बाबा कहते दुनिया क्या समझती, मरा मतलब स्वर्ग में गया, तो तुम्हारा ये मरना भी स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। तो उसमें बाबा ने कहा, बच्चे वैसे स्वर्ग में कोई जाता नहीं, वो केवल कहते हैं। स्वर्ग सुख तो तुम्हें मिलता है, इसलिए तुम्हारा ये मरना तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाना होता है। तो ये मरना नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य का राज्य लेना हुआ। तो अच्छा है ना ये मरना? हाँ, तो शरीर से मर जाओ, आत्मिक स्मृति में, परमात्मा की स्मृति में स्थित हो जाओ, सारी प्राप्ति ही प्राप्ति है। फिर तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं धनवान। बाबा कहते क्या फिर इतनी प्राप्ति है तो मरना मुश्किल लगता है? तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हुई नहीं, फिर प्रश्न निर्माण करते हो, वही गलत है। लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ, ये तो नहीं आता ना। फिर रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए कि राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना चाहिए? हाँ, दोनों को बैलेंस करना पड़े ना। बदलने शब्द का आध्यात्मिक भाषा में क्या है? बदलना माना आगे बढ़ना, बदलना माना आगे बढ़ना। तो क्यों देह बान में रहते हो? रहो ना आत्मिक बान में, तो आगे बढ़ोगे। तो बदलना माना, तो अभी क्या सोचना है? मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, ये रथ को प्रॉब्लम है, तुरंत ठीक करूँगी, क्योंकि मैं आत्मा के पास शक्ति है, तो वो शक्ति आएगी। नई चीज़ खाना है तो नहीं खाने का मन करेगा, दृढ़ता की शक्ति आएगी, आत्मा में अंदर से आएगा, नहीं खाना है कुछ नहीं मेरे लिए, जो फायदे का है शरीर के आयु बढ़ाने के लिए, वही खाने का मन करेगा, कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ ना, ये स्मृति। तो बाबा कहते बदलने की परिभाषा क्या है? आध्यात्मिक भाषा में बदलना माना सुपर, बदलना माना आगे बढ़ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तो उल्टे रूप में चलना नहीं, सुलटे रूप में बदलना है। अपने को बदलने की शक्ति है, तो किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद बदल जाओ। तो समझे? पवित्रता का अर्थ है सदा संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। पवित्रता का अर्थ क्या हुआ जी? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। 3 बिंदु कौन से? ड्रामा बिंदी, परम मेरा बाप बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बस। क्योंकि मैं परिवर्तन अभी होंगी तो हर कल्प में वही सफलता मैं पाऊंगी। अभी मैं तड़पूंगी, हर कल्प में बिंदी बन के वही। बिंदी का दूसरा अर्थ होता है राउंड राउंड घूमता है, स्टॉप होता नहीं। अभी जो करूंगी हर कल्प में करूंगी। मीठे बाबा कहते बच्चों 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो भी सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। स्वयं को पहले सदा परिवर्तन के लिए ऑफर करना है, मुझे करना है, दूसरा करे नहीं तो नहीं करे। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की बाप से दुआई मिलती है। 3 प्रकार की दुआई कौन सी मिलेगी? 1,
स्वयं को स्वयं की भी दुआई मिलती है, खुशी मिलती है। अरे वाह, मैंने सोचा और करके दिखाया। स्वयं की स्वयं को, ठीक है ना, नहीं तो नीचे बैठो। स्वयं को स्वयं की भी दुआई मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरी, बाप द्वारा दुआ मिलती है, माना एक का 1000 गुना बाप से मिलता है, क्योंकि आज्ञा का पालन हुआ। बाप ने कहा है आत्मा अभिमानी बनो, हम ऐसे बनने लगे तो बाबा कितना खुश होता है। हाँ, उसकी दुआ की किरणें सदा हमारे ऊपर ही रहती है। फिर क्यों? क्योंकि देखो, ये दुनिया का मनुष्य कंडीशनल है, स्वार्थी है, कुछ कारण से मेरे साथ प्यार करता है। हाँ, फिर भी जब हम उनकी आज्ञा का पालन करता है तो ये कंडीशनल मनुष्य को भी कितना प्यार आता है एक दूसरे के प्रति, वो सब भूल जाता है। कहता है, इसने मेरी बात सुनी है, मानी है, दिल से दुआ देती है आत्मा। हालांकि आत्मा कंडीशनल है, आत्मा स्वार्थी है, जब उसका फायदा है तभी प्यार करती है। फिर भी केवल आज्ञा का पालन करते हैं तो आत्मा प्यार करती है, उसके नेचुरल क्वालिटी से दुआ देती है। और वो तो अनकंडीशनल है, उसको तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसके आज्ञा का पालन करने से कितना मिलेगा सोचो, अनलिमिटेड। और वैसे दूसरी, अविनाशी, कभी खत्म होने वाला नहीं है ऐसी प्राप्ति, और मेरे साथ सबको। तो ऐसे प्राप्ति को भले कौन छूटेगा बताओ, कौन ऐसे प्राप्ति को वंचित रहेगा? कोई नहीं, क्योंकि हमें ज्ञानी तो आत्मा, हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है दूसरा। मीठे बच्चों को कहते, बाबा बच्चे तुम जब प्रतिज्ञा करते हो ना तो 3 प्रकार की दुआ मिलती। एक खुद से खुद को दुआ, माना खुशी मिलती, फिर बाप से दुआ, और तीसरी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है ना, उनके द्वारा भी दुआ मिलती है। देखो ऐसे कहते, देखो ये कितनी उमंग उत्साह में रहती, देखो इसके पीछे कितनी तकलीफ है, लेकिन पीछे नहीं हटती। मिली ना दुआ, तो ब्राह्मण आत्माओं से दुआ मिलती। तो मरना हुआ क्या पाना हुआ? क्या कहेंगे? पाना है ना, तो कहते हो ना, पाना तो सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? बाबा कहते हैं तो पाना हुआ ना, तो क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को क्या करो? तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, अलबेलापन नुकसान होगा। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, हो जाएगा। ये क्या है? अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन करने में क्या करेगा? देरी करेगा, समय निकल जाएगा। इसलिए अलर्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? अलर्ट, अटेंशन। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता की व्रति को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रति को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को। अभी बाप कंडीशनल हो गया, सबको नमस्ते नहीं मिल रहा है, जो धारणा पे चल रहा है उसको नमस्ते मिल रहा है। तो ये टाइटल में से अपने को देखना है कि अपने को नमस्ते मिला कि नहीं मिला। सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को। सबने ऑफर किया सेवा में, बहुत बढ़िया। और सदा 3 बिंदी का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सभी महान आत्माओं का, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं का सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं का सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का प्रैक्टिकल महत्व धारण करके दिखाने वाली बाप समान आत्माओं का, मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा। बहुत बढ़िया मीठे बाबा
को बाबा कहते बच्चे देखो, हर कदम में बाबा को साथ चलना है ना, तो अच्छा वरदान देखो। बाप दादा मेरे सामने मेरे लिए आए हैं, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, जो भी कमज़ोरी थी उसलिए शक्ति दी, आँखों से दृष्टि दी, दृष्टि से भरपूर किया, कमी कमज़ोरी से पार होने के लिए बहुत शक्ति दी। और वरदान ले लो। पहले मन पटल पे देखो, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। पहले खुद के स्थिति पे स्थित हो जाओ, परमहंस स्थिति, और फिर अलंकार मिलेंगे, ऐसे सारे गहने मिलेंगे। तो महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। वरदान का विश्लेषण। महावीर अर्थात शस्त्रधारी। हाँ, महावीर अर्थात शस्त्रधारी। शक्तियों पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं ना, और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है तुम्हारी सर्व शक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसी कहा जाता है, हाँ, महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर लेता है। तो मीठे बच्चों, बताओ सर्वशक्तियाँ कौन सी है? जो हमारे अलंकार है, 8 हाथों में 8 शक्तियाँ हैं। अलंकार शक्तियाँ बताओ। 8 शक्तियाँ, 8 सहने की शक्ति, परखने की शक्ति, निपटने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। सुपर, बहुत अच्छा। मीठे बच्चों को बाबा ने कहा, तो महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व शक्तियों को पार कर लेते हैं। स्लोगन। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो। हाँ, एक के रस में मग्न है। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। ओम शांति शांति। ते प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया।